आप ये देखिए कि पहला चुनाव है विदाउट अजीत चौधरी, उनके पिता के बिना, उनके देहांत के बाद पहला। इधर कल्याण सिंह जी की भी, मतलब अगर आप देखें तो चाहे वो अजीत सिंह जी हो या कल्याण सिंह जी, दोनों की मृत्यु के बाद ये पहला चुनाव है। लंबे दशक से दोनों सक्रिय रहे, वो फैक्टर आप कैसे देखते हैं? पहले अजीत जी के आरएलडी को लेकर देखिए, अजीत सिंह जी भी जब यहाँ पर थे तो ऐसा नहीं था कि उनकी आरएलडी को बहुत शानदार कामयाबी हासिल होती, उस समय भी तो नहीं कामयाबी मिलती थी आरएलडी को। आज आप कैसे मान सकती हैं कि आरएलडी को कामयाबी मिल जाएगी? अब सर आते हैं वो और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात थे, दंगे, फसाद, यह सब सारे जितने हुए हैं, उसके कारण भी लोग समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से खिन्न हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी शासन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर से पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। और मैं जाट कम्युनिटी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाट कम्युनिटी हो, गुर्जर कम्युनिटी हो, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं। वो बराबर ये चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था के हालात ठीक ठाक होने चाहिए, चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। इस सोच वाले वह लोग हैं। ठीक है, मैं अब अजय मिश्रा टेनी पर आना चाहती हूँ सर। वो नाम जो सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए बन गया, उनके बेटे आशीष मिश्रा को बेल मिल गई है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईटी ने ठीक से मामले को परस्यू ही नहीं किया है। तो क्या माने, ये जमानत जो मिल गई तो अजय मिश्रा टेनी जी की कुर्सी बरकरार है? क्या ब्राह्मण वोट, सवाल सीधा करती हूँ, क्या ब्राह्मण वोटों को बनाए रखने के लिए जिस शख्स को आप लोगों ने मंत्री बनाया उसको आप बचा रहे हैं ऐसे मामले में? क्योंकि वो खुद कहते थे सर कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर मेरा बेटा ये होता, और बेटा तो अब आंसर दे। देखिए, गवर्नमेंट ने चटपट एसआईटी बनाई पूरे मामले की जांच करने के लिए। शायद दूसरी यदि गवर्नमेंट रहती तो अपने मंत्री को और अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की कोशिश करती। लेकिन इस मामले में भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यदि बचाना ही होता तो आशीष मिश्रा जेल जाते। कह रहे हैं कि बेल मिल गई सर, एसआईटी ठीक से मैं बेल कितने दिनों, कितने महीनों के बाद मिली है? यदि बचाना होता तो जेल जाते। मैं इसी सवाल का मैं जवाब विपक्ष से चाहता हूँ। वोटिंग के दिन सर, वोटिंग के दिन बेल मिली, वोटिंग के दिन। अरे वो किसी दिन, क्या इसका मतलब जुडिशियरी के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया? यह तो जुडिशियरी की इंटीग्रिटी पर यह क्वेश्चन मार्क लगाना हुआ। मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड नहीं है। एक और मुद्दा जो 2000 किलोमीटर दूर सर कर्नाटक में हुआ है, हिजाब का, वो मुद्दा यूपी में उठाया जा रहा है। तो क्या ये भी पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है? 48 घंटे पहले आप सोचिए सर, 1 महीना पुराना वहां का विवाद था, अचानक से बीजेपी रूल स्टेट में हिजाब पर बैन लगता है और फिर यहाँ पर यूपी में बवाल शुरू होता है। क्या ये पोलराइजेशन के एक्सीलरेटर पर पैर रखने की कोशिश है? देखिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। लेकिन बराबर समाजवादी पार्टी नहीं तुष्टीकरण की राजनीति की है। हमारे द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति किए जाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। गिरिराज सिंह जी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर देते हैं सर इसी बहाने, ये क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये संविधान में इसकी है, इसकी चर्चा तो हुई ही है भारत के संविधान में। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जैसे गोवा राज्य है। गोवा राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इसके कारण किसी ने कोई चर्चा कर दी। धामी जी भी बोल रहे हैं, जिनको आपने कहा कि ये फ्लावर नहीं फायर है, और पुष्कर सिंह धामी। हाँ, कहा उनको अपने राज्य में आवश्यकता महसूस हो रही होगी, इसलिए कहा है उन्होंने। आप इसके समर्थक हैं? आपको लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर बातचीत करके आम समझ बनाकर यदि आवश्यक हुआ तो इस पर भी कार्रवाई आगे की जा सकती है। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में होता है सर, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर उठता है। नहीं, देखिए, हिजाब के मुद्दे को अनावश्यक जो है उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है।
मैं यही सबसे अपील करना चाहूंगा कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो बच्ची जिसका वीडियो है वो शेरनी है, वोटर तुम भी शेरनी का मिजाज पैदा करो। जानबूझकर इसे हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को सूट नहीं करता। सूट करे न करे इसका प्रश्न ही नहीं है, क्या सूट करता है क्या नहीं करता। प्रश्न ये है जब मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है, तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने में क्या हर्ज है।